नमस्कार दोस्तों। 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और प्रक्रिया चल रही है, इसमें चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सहायता के लिए मेरा कुछ वीडियो आपके पास आ रहा है और आप लोगों का सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है। इसी क्रम में आज हम आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वो है कि मतदान केंद्र पर जो मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति होती है, उसका जो फॉर्मेट है फॉर्म 10, उसके बारे में कुछ लोगों का मेरे पास ये आया था कि उसमें कुछ टर्म हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए और ताकि जो इलेक्शन ड्यूटी में पीठासीन पदाधिकारी हैं या अन्य मतदान कर्मी हैं उसको आसानी से भर सके। तो हम उसी का डमी पेपर जो होता है उसमें से कुछ सारांश लेकर के हम आपके साथ आए हैं। तो आप उसको देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और हम मिल करके उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप पोलिंग पार्टी के रूप में मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और 5:30 बजे से आपको मॉक पोल स्टार्ट करना है, उसके पहले आपके पास मतदान अभिकर्ता आएंगे। तो मतदान अभिकर्ता एक फॉर्म लेकर के आता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म 10 या प्रारूप 10, प्रपत्र 10। इलेक्शन दो तरह का एजेंट होता है। एक होता है इलेक्शन एजेंट, मतलब वो हुआ निर्वाचन अभिकर्ता, और एक होगा मतदान अभिकर्ता। निर्वाचन अभिकर्ता जो कैंडिडेट इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं किसी पार्टी से, तो वो अपने मतदान का संचालन करने के लिए अपने तरफ से एक एजेंट के रूप में नियुक्त करता है। उनका सिग्नेचर, जो फॉर्म 10 लेकर के मतदान अभिकर्ता आपके पास आएंगे, तो उस फॉर्म पर या तो अभ्यर्थी का स्वयं का हस्ताक्षर होगा या नहीं तो उनका जो इलेक्शन एजेंट है, निर्वाचन अभिकर्ता है, उनका हस्ताक्षर होगा। इन दोनों का हस्ताक्षर जब आप मटेरियल रिसीव करेंगे कोषांग से, तो उस समय आपको दे दिया जाता है कि ये कैंडिडेट का सिग्नेचर है और ये उनके इलेक्शन एजेंट का सिग्नेचर है। तो वो जो फॉर्मेट लेकर के आएंगे उसमें उस सिग्नेचर को आप मिला करके देख लेंगे कि कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा है। और एक पार्टी या मतलब एक अभ्यर्थी मैक्सिमम 2 इलेक्शन एजेंट को दो मतदान अभिकर्ता जो है उसको नियुक्त कर सकता है। लेकिन वो बूथ पर जब भी रहेगा तो एक ही मतदान अभिकर्ता वहाँ पे रहेगा। तो उसको आप देख लेंगे। और वो जो मतदान अभिकर्ता होना चाहिए वो उसका पास उसका आईडी होगा, वोटर इपिक कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उसको आप जरूर जांच कर लेंगे। उसका नाम हो सकता है कि वो वोटर लिस्ट में उसका नाम हो सकता है, या नहीं तो उस पंचायत का वो कैंडिडेट होना चाहिए। तो जब वो लेकर के आएगा तो उसका जो प्रपत्र है उसमें आपको देखना है क्या जो अभ्यर्थी या अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता है उनका सिग्नेचर है या नहीं। तो उस फॉर्मेट का एक नमूना हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए दिया रहेगा, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म 10 है। उसका जो पूरा सेंटेंस तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, डमी पेपर है। डमी पेपर जो ट्रेनिंग में दिया जाता है, आपके पास भी दिया गया होगा, आप उसकी सहायता से मिला करके देख लेंगे। डमी पेपर और जो फाइनल पेपर मिलेगा तो प्राय सेम होता है, कुछ इधर उधर चेंज हो ही सकता है। लेकिन वो डमी पेपर का जो नमूना है उसमें आपको दिया रहेगा इस तरह से, मैं, उसके बाद एक खाली जगह रहेगा, मैं निर्वाचन में अभ्यर्थी या अभ्यर्थी का निर्वाचन करता हूं। अगर अभ्यर्थी लिख रहा है तो वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम यहाँ होगा, वहाँ पर हो जाएगा आपको मैं अपना जो नाम है वो देंगे निर्वाचन में, यहाँ अभ्यर्थी या अभ्यर्थी का निर्वाचन करता एतद द्वारा। अब जो वो जिसको मतदान अभिकर्ता वो नियुक्त कर रहा है उसका नाम और पता यहाँ लिखेंगे, वो उसका नाम और पता यहाँ लिखेंगे एतद द्वारा को, उसका एड्रेस को
जिस बूथ पर दिया जाएगा उसका नंबर यहाँ लिखेंगे, बूथ का नंबर रहेगा, मतदान केंद्र संख्या, और उस बूथ का जो नाम है यहाँ स्थान में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। क्लियर है? तो जो अगर अभ्यर्थी स्वयं कर रहे हैं तो अभ्यर्थी का यहाँ सिग्नेचर होगा और उनका यहाँ नाम होगा, और अगर उनका इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर रहा है तो उनका यहाँ सिग्नेचर होगा और उनका यहाँ पे नाम होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जिनका यहाँ सिग्नेचर है, चाहे कैंडिडेट का हो चाहे उनके इलेक्शन एजेंट का है, उनका नाम होगा। नेक्स्ट में एतद् द्वारा के बाद जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया है उसका नाम और एड्रेस रहेगा, यहाँ बूथ का नंबर रहेगा, को मतदान केंद्र संख्या जहाँ पर लिखा जाएगा, और के लिए स्थान, स्थान मतलब वहाँ पर फिर बूथ का नाम में लिखा जाएगा, बूथ का नाम लिखा जाएगा, जिस स्कूल में रहेगा उसका नाम, मैं हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे स्थान होगा, जब वो सिग्नेचर जहाँ से किए थे उनका स्थान होगा और तारीख रहेगा। अब ये अभिकर्ता पीठासीन पदाधिकारी के सामने आएगा बे करके, और वो वहाँ पर भी उसका सिग्नेचर रहेगा, वहाँ पर भी सिग्नेचर पहले से इनके सामने सिग्नेचर रहेगा, और वो लिखेगा मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ, और तब वहाँ सिग्नेचर कर देगा। ये किनके सामने? कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट के सामने। इतना फॉर्म भर के वो आता है आएगा। लेकिन होता क्या है जनरली कि सिर्फ सिग्नेचर कैंडिडेट का रहेगा और उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, बाकी उन लोगों को खुद समझ में नहीं आता है क्या भराएगा, तो आप उससे भरने की कोशिश करेंगे। और फिर तब लास्ट में वो पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष अभिकर्ता घोषणा करेगा, पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष अपना घोषणा करेगा, और फिर यहाँ पर उनके सामने दस्तखत करेगा, पीठासीन पदाधिकारी के सामने अपना सिग्नेचर करेगा, और तब नीचे पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर कर देंगे, और नीचे फिर यहाँ डेट दे देंगे। डेट के बाद यहाँ पे 3-4 पॉइंट रहता है कि ये जो एजेंट नियुक्त हुआ किस चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, सबका कॉलम बना रहता है, क्योंकि एक ही बार फॉर्म मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर इस बार जो लोकसभा निर्वाचन हो रहा है तो पहला नंबर भराएगा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा आम निर्वाचन। यहाँ पर आप 03 गोड्डा लिख सकते हैं, यहाँ पर मतलब गोड्डा की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर रांची की बात कर रहे हैं, या फिर पटना की बात कर रहे हैं, जिस लोकसभा के हैं उसका नंबर और नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और नीचे सिग्नेचर हो गया। तो ये आप रिसीव करने के बाद सिग्नेचर उनचर करा लेंगे। तब आपको क्या करना होगा, एक आपको उसको प्रवेश पत्र देना होगा। तो जो पास उनके लिए आप इशू करेंगे उसका प्रारूप कैसे होता है उसको हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेटर रिसीव करने के बाद आपको मतदान अभिकर्ता को एक प्रवेश पत्र जारी करना पड़ेगा, पास जिसको कहते हैं, और उसका नमूना कैसा होगा वो आपके डमी पेपर में दिया भी है और वहाँ पर भी दिया रहेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रवेश पत्र का कार्ड दिया जाता है वो कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो प्रवेश पत्र का जो नमूना हम बता रहे हैं उसको आपको जिस दिन वोटिंग है उसके एक दिन मतलब उसके पूर्व की संध्या पर रात में आपको 10 ठो कम से कम आपको उस तरह का कार्ड बना लेना होगा, ताकि आपको पास इशू करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ लिखेंगे हम लोग मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास या प्रवेश पत्र। फॉर्मेट कैसे रहेगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, हर लोकसभा का एक नंबर होता है और उसका नाम आपको लिख देना है यहाँ पर। तो जो है तो उसका नंबर लिखेंगे और लोकसभा का नाम लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्या और उसका नाम, वो लोकसभा उस लोकसभा में कौन सा विधानसभा है जहाँ पर आपका बूथ है, तो उस विधानसभा का कौन सा नंबर है वहाँ पर। हर लोकसभा में कम से कम 5-6 विधानसभा का क्षेत्र आता है, तो जो विधानसभा आ रहा है आपको उसका नाम लिखिए, नंबर लिखिए और उसका नाम लिखिए।
उसके बाद है मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, उस बूथ का नंबर कितना है और क्या नाम है, यहाँ पर आपको लिखना है बूथ नंबर और बूथ का नाम। अभ्यर्थी का नाम, वो जो मतदान अभिकर्ता आया है वो किस कैंडिडेट का है, कौन सी पार्टी का है, तो जो कैंडिडेट का है उसका नाम आपको यहाँ लिखना होगा। ये आपको उसके फॉर्मेट पर जो फॉर्म 10 आप रिसीव किए हैं उससे, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिख देंगे। मतदान अभिकर्ता का नाम, अब जो वहाँ पर ड्यूटी करेगा मतदान अभिकर्ता के रूप में उसका नाम लिखना है। और आपको बताया था कि एक कैंडिडेट कम से कम मतलब अधिक से अधिक 2 को ये कर सकता है अपॉइंटमेंट, तो उसके बदले में कौन सा काम करेगा उसका भी कॉलम रहता है। स्थानापन्न अभिकर्ता का नाम यदि कोई हो तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर लिख देना है कि अगर ये नहीं रहेगा तो ये काम करेगा। और यहाँ पे दोनों को आपको पास दे देना है। यहाँ पे जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है उसका एक फोटो लगा हुआ रहेगा और फिर यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। एक पार्टी से बताया कि 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर स्थानापन्न अभिकर्ता है जो उसको रिप्लेस करने वाला है उसका फोटो यहाँ पर होगा और इस जगह पर पहले वाले का नाम होगा, ताकि दोनों में से कोई एक ही एक बार बूथ पर उपस्थित रह सकता है। इसके लिए भी एक प्रपत्र दिया हुआ है कि कौन सा पार्टी का कौन इलेक्शन एजेंट कितना समय से कितना समय तक यहाँ पर है, उसको रिप्लेस करने के लिए बाहर जब जाता है तो उस समय कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन मतदान अभिकर्ता रहेगा, तो वो आपको भी मेंशन करने का प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको मेंशन करना है। लेकिन वो उसको आपको यहाँ जो मटेरियल रिसीव होगा वहाँ पर वो नहीं जाता है। इसलिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति और उसके प्रवेश पत्र से संबंधित ये फॉर्मेट था जिसको हमने आपको बताया ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अगर प्रवेश पत्र पर्याप्त की संख्या में है, अगर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलिए कि कम से कम जो राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है उन सबके एजेंट रहते ही हैं और कुछ जो निर्दलीय है उनके भी एजेंट रहते हैं। तो आप कम से कम 10-12 की संख्या में जरूर प्रवेश पत्र बना के रखेंगे। अब ये सब जो कॉलम है ये सब आप पहले से भर के रख सकते हैं, 1, 2, 3 कॉलम तो भर के रख सकते हैं, पहले से रात में ही भर के रख सकते हैं। ये दोनों कॉलम वहाँ पर आएंगे, वो आपको करना है और ये सिग्नेचर भी करके आप तुरंत दे के जा सकते हैं। जहाँ सिग्नेचर करेंगे वहाँ पे बूथ नंबर का जो स्टाम्प है वो आप मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह की काम कर लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको मेरा ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।